हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? अच्छे ही होंगे, वेरी गुड। तो जैसा कि हम लोग पिछले टर्म पे पढ़ रहे थे, इस बार वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि वॉइस का थोड़ा सा वो था इशू, तो मैंने उसको रिजॉल्व आउट करने की कोशिश की है फ़िलहाल, तो है ना, कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा मुझे ऐसा लगता है ना। तो पिछले टर्म पे जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर हमारा पिछले टर्म पे चल रहा था और हमने उसमें काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया था। जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने नेचुरल मेथड्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में देखते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल या मैन मेड, ठीक है ना। अब बेटा क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये मैन मेड टेक्निक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। मैन मेड टेक्निक है ना, इसको हम लोग आर्टिफिशियल मतलब हम लोग अपने तरीके से करेंगे, कंफर्म ना। इन विच प्रोपगेट डिजायर्ड वैरायटी according to human requirement कंफर्म। बेटा ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ह्यूमन बींग्स अपने डिजायर्ड कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, यानी कि क्या लिखा है, मैन मेड टेक्निक इज विथ प्रोपगेट डिजायर्ड वैरायटी अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिक्वायरमेंट। डिजायर्ड वैरायटी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिक्वायरमेंट। अब बेटा ये जो आर्टिफिशियल मेथड करते हैं इसमें नेचुरल प्लांट अपने आप प्रोपोगेट होता नहीं है, तो मतलब मैनमेड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक सीज़न चूज़ करते हैं। क्या करते हैं, सीज़न चूज़ करते हैं और उसी सीज़न के अकॉर्डिंग हम उनको प्रोपोगेट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे पीरियड फॉर प्रोपोगेशन, पीरियड फॉर प्रोपगेशन कौन सा टाइम मतलब सबसे बेस्ट है। तो इसमें आप लिख सकते हैं क्या, एक तो रेनी सीजन, रेनी ऑब्लिक स्प्रिंग सीजन, ये दो सीज़न मतलब मिलनी है। जिस टाइम आपने देखा होगा कई बार आप बरसात में कोई भी सीड डालो जल्दी से जनरेट हो जाता है क्योंकि फेवरेबल कंडीशन होती है, फूड वाटर सारी चीज़ें उसको टाइमली क्या होती हैं, मिलती हैं, इसीलिए वो अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके जनरेट हो जाता है। तो रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन में ही हम मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, कंफर्म। ओके, चलते हैं देखते हैं कि कितने टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला बेटा है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग, तीसरा क्या है, तीसरा है बेटा ग्राफ्टिंग और चौथा है आपका माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन, कंफर्म। तो इस तरीके से 4 टाइप के हम आर्टिफिशियल टेक्निक में पढ़ेंगे, कंफर्म। अब सबसे पहली टेक्निक हम यहीं पे देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टेक्निक ए नंबर या फर्स्ट नंबर या ए नंबर बात की है, ठीक है, या फर्स्ट डाल दो यहाँ पे। फर्स्ट नंबर कटिंग, कट पार्ट ऑफ रूट ऑब्लिक स्टेम ऑब्लिक लीव्स, ठीक है। कट पार्ट ऑफ रूट ऑब्लिक स्टेम ऑब्लिक लीव्स प्लेस्ड इनटू सॉइल एंड प्रोपोगेट न्यू प्लांट। बेटा क्या करेंगे हम इसमें, रूट स्टेम लीव्स इन तीनों में से किसी का एक पार्ट कट करेंगे और कट करने के बाद उसको सॉइल में रख देंगे और सॉइल में रखने के बाद वो नया प्लांट में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे अपने आप थोड़ी हो जाएगा, है ना, अपने आप तो नहीं होगा, कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी यहाँ पे। तो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी देखते हैं। प्री रिक्विसाइट, क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्री रिक्विसाइट है बेटा क्या, कि इंड्यूसिंग ऑफ रूटिंग। अब इंड्यूसिंग ऑफ रूटिंग मतलब जो आप प्लांट का पार्ट कट करके ला रहे हो, मान लो आप रूट लाए, ठीक है, रूट छोड़ दो, पहले स्टेम लाए या लीव्स लाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें रूटिंग कराना पड़ेगा ना भाई। स्टेम आप कट करके लाए तो उसकी रूट बनाने के लिए क्या होगा,
आपको रूट जनरेट कराना पड़ेगा ना वहाँ से। तो रूट कैसे जनरेट होंगी भाई, आप किसी प्लांट का ऊपर वाला पार्ट कट करके ले आए, मतलब स्टेम का छोटा सा पार्ट कट करके ले आए तो अपने घर में आपने लगाया, तो उसके लिए आपको पहले रूट उसमें जनरेट करानी पड़ेगी। तो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, इंडक्शन ऑफ रूटिंग, रूटिंग को इंड्यूस करना पड़ेगा। कि अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे रूट प्रमोटिंग कुछ केमिकल्स हैं। क्या है बेटा, केमिकल्स, उनको हमें यूज़ करना पड़ेगा। रूट प्रमोटिंग केमिकल्स कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे हमारा है IBA, NAA, ये सब क्या है, ऑक्सिन से आप पढ़ चुके हो, है ना। यानी कि रूट सेटिंग हार्मोन या रूट प्रमोटिंग हार्मोन जो है उन्हें हम इस पे स्प्रे कर देंगे। किस पे, जहाँ से कट करके लाए, जो पार्ट हम मिट्टी में डालने वाले हैं उसमें क्या कर देंगे, IBA या NAA, नैप्थलिन एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटिक एसिड, इनका हम क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो आसानी से रूटिंग को प्रमोट कर देंगे। और रूटिंग को प्रमोट करने के बाद उसमें रूट निकल आएगी और वो आसानी से क्या हो जाएंगे, न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएंगे। कन्फर्म है ना, इसी तरीके से तो होगा। तो ये रूट प्रमोटिंग केमिकल्स, और हमें इंडक्शन ऑफ रूटिंग करना है उसमें। ओके, तो इतना नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं। तो अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि कटिंग जो है उसका फर्स्ट पॉइंट स्टेम कटिंग में क्या होगा कि सबसे पहले कट स्टेम को कट करेंगे, कितना 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतनी लंबी कट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जरा हमने क्या किया। ये कोई प्लांट है हमारे पास, ये कंफर्म, ये प्लांट है, इसकी रूटिंग ये है, इसको हमने, ये प्लांट है इस तरीके से, और इसको हमने यहाँ से कट किया। कट करने के बाद हमने इसको यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे, सॉरी, पहले ये कट पार्ट जो है वो यहाँ पे लाएंगे। ये कट पार्ट जो है हमारे पास बचा हुआ है। अब ये जो कटा हुआ पार्ट है इसको क्या करेंगे, डिप्ड इनटू ऑक्सिन्स में इसको डिप करेंगे, और डिप करने के बाद क्या कर देंगे, प्लेस इनटू सॉइल में प्लेस जब करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये जो हमने सॉइल में प्लेस किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, और आगे क्या बन जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके के बेटा क्या होती है, कटिंग होती है। कंफर्म, कटिंग बड़ा आसान है। अब कटिंग किस में होती है, कौन कौन से प्लांट में है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे कि रोज़, चाइना रोज़, थिया मतलब थिया सानेंसिस, ठीक है, सिट्रस, फिर और बॉगेनविलिया, ठीक है, एसेट्रा। और भी प्लांट है जिसमें ये आपका स्टेम कटिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो स्टेम कटिंग सबको समझ में आया। पहले एक छोटा सा प्लांट लिया, प्लांट का अपर पार्ट जो है वो कट किया, कट करने के बाद उसको डिप्ड इनटू ऑक्सिन्स, क्योंकि रूट प्रमोशन के लिए रूट सेटिंग हार्मोन है ये। तो क्या होगा, प्लेस इनटू सॉइल, रूट इनिशिएशन हो गया, और नया ये एक क्या बन गया, नया प्लांट बन गया। कंफर्म, ओके। नेक्स्ट, फिर सेकेंड नंबर आता है बेटा, बी नंबर। सेकेंड नंबर आएगा लीफ कटिंग को देख लेते हैं जरा। इसमें क्या करते हैं कि लीफ कट हॉरिजॉन्टली into 2 or 3 pieces and place vertically into soil। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है कि लीफ को कट कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टली 2 से 3 पीसेस में, और इसके बाद उसको वर्टिकली कहाँ डाल देते हैं, सॉइल में प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं बेटा, 2 चीज़ें क्या क्या है। पहली चीज़ देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडवेंटिशियस बड होनी चाहिए, एडवेंटिशियस बड होनी चाहिए रूट में, लीव्स में अगर बड नहीं हुई तो अगला नया प्लांट का फॉर्मेशन कहाँ से होगा। इसके बाद दूसरा है बेटा, दूसरी चीज़ है रूट इनिशिएशन, है ना। मतलब अगर आपके पास कोई लीफ है और लीफ में अगर बड नहीं है तो नया प्लांट कैसे फॉर्म होगा, हाउ कैन पॉसिबल। तो उसमें बड, एडवेंटिशियस बड का होना जरूरी है, और रूट इनिशिएशन आपको कराना। रूट इनिशिएशन तो आसान है, आप जानते हैं केमिकल्स IBA या फिर NA यूज़ कर लेंगे और उसमें रूट प्रमोट करा देंगे। कंफर्म, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल पूछा जाता है, तो इसका है
स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट क्या बेटा? स्नेक प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है सेंसेवेरिया। क्या नाम है? सेंसेविया, सेंसेवेरिया। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ये लर्न करना है ना। फिर थर्ड नंबर आता है बेटा, थर्ड सी नंबर। सी नंबर क्या है बेटा? रूट कटिंग, है ना। रूट कटिंग, अब कोई रूट है तो उसमें उसको अपन को कट करके एक नया प्लांट प्रोपेगेट करना है, तो उसमें उसको कैसे करेंगे अपन? तो बेटा उसमें क्या होनी चाहिए? दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पहली तो एडवेंटिशियस रूट होनी चाहिए, एडवेंटिशियस रूट्स, ये आप प्रमोट करा लेंगे। और साथ ही साथ एडवेंटिशियस बड होनी चाहिए, एडवेंटिशियस बड होनी चाहिए, है ना। अगर एडवेंटिशियस रूट और बड है बेटा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो रूट एक तरफ सूट ग्रो कर जाएगा और एक तरफ रूट ग्रो कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रूट कटिंग भी हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं बेटा, जैसे लेमन है, लेमन हो गया, कामा, इसके बाद ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी, कामा रेस्पबेरी, रेस्पबेरी, टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली, है ना, एक्सेट्रा और भी। तो बेटा इस तरीके से हम लोग प्रोसेस करते हैं कटिंग का, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टेम कटिंग किस तरीके से करते हैं, है ना, देख लिया आपने। इसके बाद इसके एग्जांपल रोज़, चाइना रोज़, टी हो गया, सिट्रस हो गया, बोगनविलिया हो गया, सिट्रस फ्रूट, मतलब सिट्रस फ्रूट बहुत सारे। फिर इसके बाद लीफ कटिंग में आपने देखा, लीफ को 2 से 3 पीसेस में कट करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस करते हैं। एडवेंटिशियस बड होनी चाहिए, रूट इनिशिएशन, इसका एग्जाम्पल ये है। और रूट कटिंग में आप देख रहे हो, उसमें एडवेंटिशियस रूट का इनिशिएशन होना कराना है, और हमारे पास एडवेंटिशियस बड होनी चाहिए। बड नहीं होगी रूट में तो क्या होगा? वो प्रॉपरली स्टेम का फॉर्मेशन करेगी नहीं, कंफर्म। तो इसका एग्जांपल लेमन, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी और टैमरिंड, है ना, एक्सेट्रा और भी है, तो आप इतने लर्न करें, कंफर्म, इसको नोट डाउन करें। सेकेंड नंबर बेटा आता है, पहला हमने कटिंग पढ़ा, दूसरा नंबर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेकेंड नंबर लेयरिंग। क्या आएगा? लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है लेयरिंग आपको। लेयरिंग बड़ा आसान भी है और बहुत मतलब क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं इससे, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ें, है ना। लेयरिंग में हमें कुछ चीज़ कट नहीं करना, मतलब प्लांट के पार्ट को कट अलग नहीं करना है ना। यानी कि प्लांट में ही, पेरेंट प्लांट में ही हमें रूट का इनिशिएशन करा देना है ना, कंफर्म। यानी कि क्या लिखेंगे इसमें? लिख देंगे डेवलपमेंट ऑफ रूट, डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट ऑन पेरेंट प्लांट, ठीक है। मतलब पेरेंट प्लांट में ही एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन कराना है। तो कैसे कराएंगे इसको, ये हमें देखना है कैसे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे पहले कट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट पॉइंट हम कट करेंगे। हमारे पास क्या होना चाहिए? सॉफ्ट बेसल ब्रांच होनी चाहिए, बेसल ब्रांच। सॉफ्ट बेसल ब्रांच का मतलब होता है कि अगर प्लांट बहुत बड़ा है तो उसमें सबसे नीचे वाली लेयर हमको लेनी है, और वो जो सबसे नीचे वाली ब्रांच लेनी है, और वो जो ब्रांच होगी बेटा, वो ब्रांच इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि वो आसानी से ऐसे झुकने पर, ऐसे झुकाने पर वो क्या आ जाए, ज़मीन में मतलब चली जाए उतना। जैसे आप नहीं कभी कभी प्लांट की कोई ब्रांच इतनी छोटी होती है, आप खड़े खड़े से पकड़ लेते हो, और वो यानी कि लचकदार भी होती है, भले इलास्टिक होती है, उसको पकड़ के ज़मीन में भी ऐसे मतलब टच कर सकते हैं उसको, है ना, ऐसी। तो सॉफ्ट बेसल ब्रांच कैसी लेनी है आपको? 1 ईयर ओल्ड, उससे ज़्यादा ना हो, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर ओल्ड, है ना। तो एज लिमिट है ये, मतलब ये लिमिट है 1 ईयर ओल्ड, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसमें? कट मार्क लगाएंगे, ऑब्लिक इंजरी कर देंगे, इस ब्रांच को इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट किस तरीके का हो सकता है? इंसर्ट कई तरीके के मार सकते हैं उसमें, जैसे कि वी शेप्ड कर सकते हैं। फिर कामा ऑब्लिक कट कर सकते हैं, ऑब्लिक कट कर सकते हैं। और रिमूवल ऑफ बार्क, उसका बार्क भी रिमूव कर सकते हैं, कंफर्म। मतलब कट आप वी शेप्ड भी कर सकते हैं, मतलब इस तरीके का कट, अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे ग्राफ्टिंग में, तो उसमें पढ़ लेंगे। तो वी शेप्ड कट कर सकते हैं, ऑब्लिक कट कर सकते हैं, ऑब्लिक मतलब तिरछा इस तरीके का, और या तो उसकी बार्क रिमूव कर सकते हैं, कंफर्म। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? कट पार्ट पेग्ड इनटू
सॉइल। अब उसको सॉइल में हमको पैक कर देना, मैं झुका के उसमें रख देना। कैसे? अब ज़रा देखेंगे डायग्राम। जैसे हमारे पास ये प्लांट है, ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है, और इसकी सबसे पास वाली ब्रांच को हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके का ऐसे झुकाना है, और इस झुकाने के बाद इसको कुछ इस तरीके का ऐसे सॉइल के अंदर दबा देना है, ठीक है, इस तरीके से दबा देना है। और दबाने के बाद यहाँ पे कट क्या करना है, कट मार्क करना है। क्या करना है? कट मार्क करना है। कट मार्क कैसा हो, आप समझ सकते हैं कट मार्क कैसा हो सकता है। तो कट मार्क इस तरीके का करना है। कट मार्क किया, कट मार्क करने के बाद क्या होगा बेटा, ये जो इंजर्ड पार्ट है, इसका इंजर्ड पार्ट क्या करेगा, अभी कट मार्क है तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसाइज होगा, ऑक्सीजन सिंथेसिस, ऑक्सीजन सिंथेसिस होगा। ऑक्सीजन सिंथेसिस होगा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इंजर्ड ऑक्सीजन सिंथेसाइज, ऑक्सीजन सिंथेसाइज एट इंजर्ड पार्ट, एट इंजर्ड पार्ट, है ना। इंजर्ड पार्ट पे क्या होगा, ऑक्सीजन सिंथेसाइज होगा इस बॉन्ड को हील करने के लिए। उस मतलब उसको प्लांट को थोड़ी पता है कि हमारा इस समय क्या बोलते हैं, लेयरिंग किया जा रहा है। प्लांट क्या करेगा, इस जगह जब ऑक्सीजन डालेगा तो ऑक्सीजन क्या होता है, रूट सेटिंग हार्मोन, क्या होगा कुछ टाइम बाद यहाँ पे इस तरीके की जो है क्या आ जाएंगी, इनिशिएशन ऑफ रूट। ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, इनिशिएशन ऑफ रूट्स, यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे, और जैसे रूट्स आएंगे तो इसको यहाँ से कट कर देंगे, और कट करने के बाद इस प्लांट को यहाँ पे एक प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप लीफ वगैरह बना देना, ये प्लांट बना, और इस प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, प्लेस्ड अनदर साइड, प्लेस्ड अनदर साइड, मतलब दूसरी जगह इसको हम यहाँ से निकाल करके और दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो ये देखो इसी प्लांट से एक लेयर बनाई मैंने, और इस लेयर में कट मार्क दिया। कट मार्क में किस तरीके का, विसेड ऑब्लिक या फिर रिमूवल ऑफ बार्क, और इस कट पार्ट को हमने पैक्ड इनटू सॉइल, इस तरीके से झुका के सॉइल में दबा दिया। और दबाने के बाद क्या होगा कि कुछ टाइम बाद इसमें एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करी, और एडवेंटिशियस रूट ग्रो करने के बाद क्या हुआ, हमने यहाँ से कट किया, यहाँ से कट करने के बाद इसको हमने किसी और प्लेस पे लगा दिया, और एक नया प्लांट हमारा ग्रो हो गया। तो इस तरीके की क्या होती है बेटा, लेयरिंग। अब देखो यहाँ पे ये लेयरिंग तो आपने समझ ली। इस तरीके से लेयरिंग जो होती है, टाइप्स ऑफ लेयरिंग देखते हैं, टाइप्स ऑफ लेयरिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेयरिंग बेटा दो टाइप की लेयरिंग होती है। एक बेटा होती है सॉइल लेयरिंग, सॉइल लेयरिंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना कि कट मार्क, और यहाँ पे एक चीज़ और करना, डिफोलिएटेड ब्रांच, है ना। मतलब कि आपको ब्रांच का डिफोलिएशन मतलब लीव्स हटाना है, उसको जब आप अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे लीव्स उसकी हटा देना, डिफोलिएट मतलब लीव्स को हटा देना। अब लेयरिंग पे आते हैं। टाइप्स ऑफ लेयरिंग कितने हैं? लेयरिंग एक सॉइल लेयरिंग, जिसमें हम मतलब ब्रांच को डायरेक्ट सॉइल में पैक्ड कर सकते हैं, है ना। और दूसरा, जैसे कि आप मान लेते हैं इसकी ब्रांच बहुत हार्ड है, वो नीचे नहीं जा सकती, झुकाने पर भी नीचे जा रही है, लेकिन उसको हमें लेयरिंग करना है तो कैसे करेंगे, हवा में ही, है ना, हवा में लेयरिंग कर सकते हैं। तो उस लेयरिंग को हम लोग बोलते हैं एयर लेयरिंग। क्या बोलते हैं बेटा? एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को ही हम लोग बूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटी, है ना, GOOTE, बूटी। कंफर्म? तो नोट डाउन करें, फिर हम इनके टाइप्स पढ़ते हैं। तो इसमें हम सॉइल लेयरिंग का सबसे पहला पार्ट, यानी कि सॉइल लेयरिंग जो थी, सॉइल लेयरिंग जो फर्स्ट था, उसका हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें भी फर्स्ट पार्ट है, ये छोटा ए बना देंगे, है ना। इसमें फर्स्ट पार्ट है टिप लेयरिंग, ठीक है। टिप लेयरिंग का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। इसमें हम लोग टिप क्या करते हैं, टिप जो है वो यहाँ पे क्या लिखा था, ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड एट इंजर्ड साइट, है ना, ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड एट इंजर्ड साइट, है ना। तो मतलब आप देख रहे हो कि टिप लेयरिंग में इस तरीके की जो प्लांट की इस ब्रांच की टिप है, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे उसको क्या करते हैं, उसके पास में कट मार्क करते हैं, और इस तरीके से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इसका एग्जांपल बस यहाँ पे लिखना है। एग्जांपल्स क्या है टिप लेयरिंग के बेटा? ब्लैकबेरी और क्या है, रास्पबेरी, है ना, ब्लैकबेरी और रास्पबेरी। दूसरा देखते हैं बी नंबर क्या है बेटा? टिप लेयरिंग के बाद ट्रेंच लेयरिंग। दूसरा है बेटा ट्रेंच लेयरिंग क्या है? इसमें किस तरीके से करते हैं लेयरिंग, देखते हैं जरा। इस तरीके से ये मेन प्लांट है,
और मेन प्लांट से ब्रांच को हम यहाँ पे एक जगह बनाते हैं, खाली जगह, और इसकी ब्रांच को हम इस तरीके से क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम कई जगह कट मार्क करते हैं, जैसे यहाँ पे कट मार्क किया, यहाँ पे कट मार्क किया, तो यहाँ पे इस तरीके से एडवेंटिशियस रूट्स आ गई, और यहाँ पे क्या होगा, लीव्स बनने लगेंगी, यानी कि ब्रांचिंग होने लगेगी। तो क्या होगा, ये 2 प्लांट बन गए। तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेंच लेयरिंग। तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एग्जांपल्स जो है वो याद रखने हैं आपको, वॉलनट कामा मलबेरी, ठीक है, वॉलनट और मलबेरी आएगा इसका एग्जांपल, ठीक है। तो ये ट्रेंच लेयरिंग हो गई, कंफर्म। तो इस तरीके से 2 हो गई बेटा। अब क्या होगा, अब हमारा ये सॉइल लेयरिंग में आपको टिप लेयरिंग और ट्रेंच लेयरिंग पढ़ना है। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर एयर लेयरिंग ऑब्लिक गूटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गूटी, है ना। चलो अब इसको जरा देखते हैं। तो इधर का थोड़ा सा आप नोट कर लें, है ना, ये तो नोट ही कर लिए होंगे, बस इतना डाल के एग्जाम्पल नोट कर लें, फिर आगे इसी तरह बता देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड नंबर एयर लेयरिंग ऑब्लिक गूटी, है ना। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा, हार्ड ब्रांच होगी, ये इस तरीके का प्लांट है और ये सॉइल है, इसमें एक ब्रांच निकली हुई है यहाँ से, लेकिन ये हार्ड ब्रांच है ना। ब्रांच जब हार्ड है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें यहाँ पे हल्का सा कट मार्क, यानी कि 3 to 5 सेंटीमीटर बार्क रिमूव कर देंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे बार्क रिमूव्ड 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। 3 से 5 सेंटीमीटर बार्क रिमूव कर देंगे। बार्क रिमूव कर दिया फ्रॉम वुडी ब्रांच, है ना। बहुत ध्यान से बेटा, बार्क पता ही होगा, है ना, बार्क बताने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़ चुके हो। तो बार्क रिमूव किए 3 से 5 सेंटीमीटर लंबाई में फ्रॉम वुडी ब्रांच, इससे हमने निकाल दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कवर करेंगे, है ना। क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में आएगा यहाँ पे, ये मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, कवर विथ या फिर रिमूव्ड पार्ट, कवर विथ ग्राफ्टिंग क्ले, ये मार्केट में मिल जाती है बेटा, ग्राफ्टिंग क्ले, है ना, या अवेलेबल रहती है घर पे भी, कई लोग ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। कवर विथ ग्राफ्टिंग क्ले, इसको हम लोग ग्राफ्टिंग क्ले से इस तरीके से ढक देंगे, देखो इस तरीके से ऐसे ढक देंगे, ग्राफ्टिंग क्ले से इसको हमने ढक दिया, इस तरीके से ढक दिया, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग क्ले में एक्चुअली होता क्या क्या है, ग्राफ्टिंग क्ले में कुछ नहीं होता है, एक पार्ट जो होता है वन पार्ट जो होता है वो काऊ डंग होता है, कामा 1 पार्ट जो होता है वो क्या होता है, 1 पार्ट मॉसेस, है ना। इसके बाद 2 पार्ट बचा, 2 पार्ट होता है, क्या होता है, क्ले, ठीक है, क्ले होता है 2 पार्ट। तो ये होता है हमारा क्या, जो ग्राफ्टिंग क्ले होता है उसका पार्ट है, इस तरीके से, है ना। इसको भी रेस्ट कर दें, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ओके। तो आगे इसी में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इसमें हम लोग कुछ वाटर ऐड कर देंगे, इसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि वाटर ऐड कर देंगे इसमें, ऐड H2O, है ना, ऐड वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा वाटर, है ना। वाटर होगा तो हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट RSH, है, रूट सेटिंग हार्मोन, जैसे कि IBA, NAA, है ना, ये सब इस तरीके से उनको एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो हो जाएंगी, इस तरीके से एडवेंटिशियस रूट्स, यानी कि आफ्टर 2 to 3 मंथ, है ना, 2 to 3 मंथ एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो, ठीक है, ग्रो। तो इस तरीके से क्या होगा, 2 से 3 महीने में यहाँ एडवेंटिशियस रूट ग्रो हो जाएंगे, और ग्रो करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, और कट करने के बाद दूसरे प्लेस पे इसको हम लोग दूसरी साइड पे प्लेस कर देंगे, ताकि तो इससे क्या बन जाएगा, एक नया प्लांट। ये हमारा ओरिजिनल प्लांट तो यहाँ पे है ही है, एक इसको कट करके ले जाएंगे और दूसरी जगह प्लेस कर देंगे जाके, एक नया प्लांट बन गया, कन्फर्म, है ना। तो ये इस तरीके का क्या होता है, एयर लेयरिंग या फिर गूटी बोलते हैं इसको, कन्फर्म। अब एक चीज़ ध्यान दें, लेयरिंग को हम लोग लेयरिंग ऑल्सो कॉल्ड
ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं लेयरिंग को? रूटिंग कटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? रूटिंग कटिंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि लेयरिंग में प्लांट के ऊपर ही, यानी कि प्लांट में वो ब्रांच लगी रहेगी, उसको अलग नहीं करेंगे। उस प्लांट के ब्रांच को में रूटिंग कराना है पहले, और रूटिंग के बाद फिर कटिंग कराना है। तो लेयरिंग ऑल्सो कॉल्ड रूटिंग कटिंग मेथड। कंफर्म? इसके बाद फिर इसका एग्जाम्पल, हाँ इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे आप लोग। किसके? एयर लेयरिंग के। इसमें आएगा लीची कामा पोमग्रेनेट ग्रेनेट। कंफर्म? तो इस तरीके से पोमेग्रेनेट। तो इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल है इसके एयर लेयरिंग के। तो इसको भी नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग थर्ड नंबर पढ़ेंगे। थर्ड नंबर आपका था ग्राफ्टिंग। क्या था? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग तो सुना ही होगा, कई बार हम लोग ऑर्गेन ग्राफ्ट कराते हैं, है ना। जैसे कि किडनी खराब हो गई तो दूसरी किडनी आके वहाँ पर प्लांट कर ली, तो क्या हो गया? ट्रांसप्लांटेशन, और उसकी ग्राफ्टिंग हो जाता है ना, ऑर्गेन्स ग्राफ्टिंग। तो इसी तरीके से इसमें भी होगा। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि पहले तो देख लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये प्लांट है एक, है ना, ये एक प्लांट है और इसमें इस तरीके का मान लो फ्लावर लगा हुआ है ना। और एक दूसरा प्लांट भी है हमारे पास, ठीक है। इसमें बहुत छोटी छोटी रूट्स हैं, एक तरीके से ऐसा मान लेते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रूट्स हैं, ऐसा मान लेते हैं। और इसमें फ्लावर्स कुछ इस तरीके के आ रहे हैं, छोटे छोटे, है ना, मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको लगता है कि भाई ये ऐसा फ्लावर इस प्लांट में आने लगे, क्यों? क्योंकि इसके पास रूट्स भी अच्छी हैं, इसको अच्छे से मतलब फूड मिलेगा और ज़्यादा ग्रो करेगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मान लेते हैं कि ये आपका डिज़ायर्ड प्लांट है, डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाला प्लांट है, डिज़ायर्ड कैरेक्टर प्लांट, है ना। ये डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाला प्लांट है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ से कट करिए। कट किया यहाँ पे। कट करने के बाद इसका भी ऊपर वाला पार्ट हमने कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। इसको हटा दिया, यहाँ से फेंक दिया, इसको प्लेस किया, ठीक है ना। तो कट पार्ट प्लेस्ड इनटू अनदर प्लांट, ठीक है। देखो अनदर प्लांट में हम क्या कर रहे हैं? कट पार्ट प्लेस्ड इनटू अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट में हम प्लेस कर रहे हैं। तो क्या होगा? कंडीशन क्या होगी? इस तरीके का देख सकते हैं, ये हमारा प्लांट है जिसको हमने कट किया था, है ना। और इसके ऊपर जो दूसरा कट वाला जोड़ा है आके, वो प्लांट इसके ऊपर है, और उसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं इस तरीके से बड़े बड़े, है ना, ये। और इसकी ये रूट्स हैं, कंफर्म, बड़ी बड़ी रूट्स हैं, ओके। तो देखो ना, बहुत ध्यान से देखना है। ये जो पार्ट है जो नीचे, जिसमें हम आके प्लेस करते हैं, जो हमारा ऑलरेडी सॉइल में अटैच है, ठीक है ना, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी था, कंफर्म। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। और जो हम कट करके लाए हैं और उसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सियोन। क्या बोलते हैं? सियोन, कंफर्म। अब देखना है, ये कंडीशन है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में कि सेम डायामीटर होना चाहिए, सेम डायामीटर ऑफ ब्रांचेस या स्टेम, जो भी है, ब्रांच ऑब्लिक स्टेम, तो जो भी है स्टेम या ब्रांच, इनका डायामीटर सेम होना चाहिए। अगर एक का डायामीटर बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक का छोटा है, तो फिर बहुत पॉसिबल नहीं होगा, है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बोल रहे हैं, अभी आगे एक्सेप्शन भी आएंगे। तो इस तरीके से स्टॉक और सियोन हो गया। तो अब क्या होगा कि इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो प्लांट बना, इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं नोन एज कंपोजिट प्लांट। कंपोजिट प्लांट क्यों? क्योंकि बेटा इसमें कंपोजिशन हो गया किसका? पहले वाले प्लांट का और दूसरे वाले प्लांट का, दोनों के कैरेक्टर क्या हो गए? कंपोजिट हो गए। तो इसको हम लोग कंपोजिट प्लांट बोलते हैं, कंफर्म। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग की। कनेक्टिंग टू पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। मेनली क्या होगा? ठीक है, सूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, एक का सूट सिस्टम, एक का रूट सिस्टम। कनेक्टिंग टू पार्ट्स ऑफ प्लांट, सूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम एंड फॉर्म कुछ भी लिख रहे हैं हम लोग, है ना, एंड फॉर्म कंपोजिट प्लांट। एक कंपोजिट प्लांट यहाँ पे रेडी हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे ग्राफ्टिंग जो टेप आता है उसको हम क्या करेंगे? इसको ऐसे बांध देंगे चारों तरफ कस के, तो ये ग्रो कर जाएगा, कंफर्म। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि भाई दोनों का सेम डायामीटर होना चाहिए। सेम डायामीटर के साथ साथ एक चीज़ और है यहाँ पे कि
नॉट पॉसिबल इन, नॉट पॉसिबल इन किस में नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स, है ना। क्यों? क्योंकि बेटा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होता है कि ज्वाइनिंग ऑफ बोथ प्लांट्स कैम्बियम, ठीक है। तो दोनों प्लांट्स की कैम्बियम जो होती है, कैम्बियम तो आप जानते ही होंगे, है ना, सेकेंडरी ग्रोथ लैटरल मेरिस्टेम है। तो कैम्बियम दोनों की सेम डायमीटर इसलिए चाहिए कि दोनों की कैम्बियम जो है वो क्या हो जाए, एक दूसरे के मतलब अटैचमेंट में आ जाए, तो क्या होगा, प्लांट ग्रो कर जाएगा, कंफर्म। लेकिन मोनोकॉट में क्यों नहीं ग्राफ्टिंग होती? क्योंकि वहाँ पे कैम्बियम होता नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे मोनोकॉट में क्या होता है, कैम्बियम ही नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो उसमें हम लोग ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, कंफर्म। ओके, अब देखो यहाँ पे हम ग्राफ्टिंग के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप लोग पहले इतना नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोग लिखना भूल गया हूँ मैं, एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा इसका, मैंगो हो गया, कामा पियर हो गया, कामा पीच हो गया, है ना, कामा एप्पल हो गया बेटा, कामा सिट्रस हो गया, और पाइन एक्सेट्रा और भी है। तो एग्जाम्पल नोट करने के बाद आप नोट कर लें। अब बेटा ग्राफ्टिंग में कई सारे टाइप्स हैं, तो जैसे कि ए नंबर पहला देख लेते हैं, टंग ऑब्लिक विप ऑब्लिक विप हो गया, स्लाइस ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये टाइप्स में क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है आपको, ये जो ब्रांच है इसको हम लोग कट करके लाते हैं, और इसका जो कटिंग है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, है ना, इस तरीके का। तो नीचे वाले का जो भी है वो भी कटिंग इस तरीके की होगी, कुछ इस तरीके की, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये सियोन है, और ये क्या है, स्टॉक, सियोन स्टॉक, है ना। इसके बाद दूसरा वेज, बी नंबर पे WEDGE, है ना, वेज। इसमें कैसे कट करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग इस तरीके से वी शेप दिए कट किया सियोन को, सॉरी स्टॉक को, है ना, और सेम इसी तरीके के इसको कट किया स्टॉक को, तो ये सियोन हो गया और ये स्टॉक हो गया। यहाँ सब डायमीटर सेम है, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, ये टंग विप हो गया, वेज हो गया, और थर्ड नंबर इसके बाद क्राउन आता है। थर्ड नंबर क्या आएगा, सी नंबर, क्राउन ग्राफ्टिंग, CROWN, क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे डायमीटर नॉट सेम, ठीक है, डायमीटर डिफरेंट होना चाहिए, मतलब होता है डायमीटर डिफरेंट होगा। यहाँ पे कैसे होगा देखते हैं ज़रा, डायमीटर डिफरेंट, जैसे कि हम कुछ इस तरीके से कट करते हैं, एक इस तरीके से बड़ा सा स्टेम है, उसमें हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, है ना। तो ये इस तरीके का कुछ कट करते हैं, और इधर भी वैसे ही। तो ये क्राउन जैसा दिखता है, इसीलिए हम लोग क्राउन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसमें फिर क्या कर देते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं सियोन को इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, कंफर्म। तो ये जो है ये स्टॉक है, और ये सियोन हो गया, ठीक है, कंफर्म। तो ये क्राउन हो गया। अब नेक्स्ट आता है डी नंबर, क्या आता है, अप्रोच, ठीक है, अप्रोच ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हमारे पास एक ये प्लांट है, बहुत ध्यान से, एक ये प्लांट है, इसकी ब्रांच है ये, है ना, और इस तरीके से ये हमारे पास एक पॉट यहाँ पे है रखा हुआ है ना, यहाँ पे एक पॉट रख दिया हमने, पॉट में एक प्लांट लगा हुआ है, और उसका प्लांट जो है वो उसको हमने यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऐसे, बहुत ध्यान से, इस तरीके से ऐसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कट एंड रिमूव bark of both plant, है ना। पहले दोनों प्लांट, जैसे कि ये प्लांट है तो इसका बार्क रिमूव करेंगे, और ये वाले प्लांट की बार्क रिमूव, मतलब दोनों को हम इस तरीके से चिपकाएंगे। तो जब दोनों को बार्क रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद क्या कर देंगे, उसके ऊपर कवर विथ सेकेंड पॉइंट पे कवर विथ ग्राफ्टिंग सॉइल से कवर कर देंगे। ग्राफ्टिंग सॉइल से कवर कर दिया, कवर करने के बाद क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग काटना है, बार्क रिमूव्ड 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग,
2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग कट करके कवर विथ ग्राफ्टिंग सॉइल से कवर कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि अब देखो यहाँ से हम इसको कट कर दें, यहाँ से हम इसको कट कर दें और यहाँ से कट कर दें, तो देखो ये प्लांट एक नया बन गया, ग्राफ्टिंग हो गई यहाँ पे। देखो ये इस तरीके से ये इसका रूट हो गया यहाँ से, और ये इसका स्टेम हो गया ऊपर वाला जो ये इस वाले प्लांट का था। यहाँ से कट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से कट कर दिया, तो ये प्लांट इस तरीके का। कंफर्म? तो सियोन स्टॉक इसमें कोई भी बन सकता है, दिख रहा है? ओके। अब इसके बाद लास्ट आता है बड ग्राफ्टिंग, है ना? क्या आता है बेटा? बड ग्राफ्टिंग, सबसे लास्ट बड ग्राफ्टिंग में क्या होगा? पहले तो इसमें ध्यान दें, सियोन जो है, सियोन क्या होगा? ब्रांच नहीं होगी, सियोन इज बड। और ये बड कैसी होनी चाहिए? बड कैसी होनी चाहिए? बड होनी चाहिए विथ सम बार्क, उसमें बार्क कुछ होना चाहिए, एंड कैम्बियम, उसमें कैम्बियम होना चाहिए, ठीक है? विथ सम बार्क एंड कैम्बियम, जो भी बड ला रहे हैं उसमें कुछ बार्क होनी चाहिए और कैम्बियम होना ही चाहिए। अब ये तो बात ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा स्टॉक प्लांट है, जो स्टॉक प्लांट है उसमें एक टी शेप्ड कट करते हैं, एक टी शेप्ड कट करते हैं, और ये हमारा इस तरीके की बड है, ये बड है हमारी, है ना? ये क्या है? ये है बड, ये स्टॉक है, समझ रहे हो? और इसको हम इसमें प्लेस कर देते हैं, प्लेस्ड। कंफर्म? इसको प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जब इसको रखते हैं, बड को कुछ इस तरीके से बड को रखते हैं, तो बड को रखते टाइम क्या करना है? ओनली बड इज एक्सपोज्ड, बड एक्सपोज्ड होनी चाहिए, केवल बड ही दिखनी चाहिए, एक्सपोज्ड, ओनली बड इज एक्सपोज्ड। फिर क्या होगा बेटा? फिर यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर 2 to 3 वीक्स क्या होगा? बड स्प्राउट्स, बड जो होगा वो स्प्राउट्स हो जाएगी, बड स्प्राउट्स, मतलब वो जर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बड का, इसमें एग्जांपल क्या है? एप्पल, पीच और पियर। इसके एग्जांपल यहाँ पे लिख देंगे, एग्जांपल एप्पल, पीच और पियर, है ना? तो ये मेनली उसमें एप्पल, पीच और पियर में क्या किया जाता है? मेनली बड ग्राफ्टिंग की जाती है। सॉरी, यहाँ पे पियर की जगह रोज़ कर लें, पियर की जगह रोज़, है ना? एप्पल, पीच और रोज़। कंफर्म? कुछ समझ में आया? बड जो होगी, बड ग्राफ्टिंग में बड क्या है? सियोन बड रहेगी, कोई ब्रांच नहीं है इसमें। उस बड को निकाल के लाएंगे, वो बड कैसी होनी चाहिए? विथ सम बार्क, उसमें कुछ बार्क होना चाहिए और कैम्बियम प्रेजेंट होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? स्टॉक में एक टी शेप्ड कट करेंगे, टी शेप्ड कट किया और इस बड को प्लेस कर देंगे। बड का कोई भी पार्ट, यानी कि कार्क और ये सब नहीं दिखना चाहिए, केवल और केवल बड एक्सपोज होना चाहिए। बड एक्सपोज होगी तो उसके 2 से 3 वीक में इस बड स्प्राउट हो जाएगी। और ऐसा ग्राफ्टिंग किसमें किया जाता है? मेनली एप्पल, पीच और रोज़ में। कंफर्म? नोट डाउन करें। नेक्स्ट बेटा 4th नंबर आता है माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है? अब यहाँ पे बेटा माइक्रो प्रोपोगेशन हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स 12th में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसको डिटेल में हम लोग, है ना? माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है कि किसी मेरिस्टेमेटिक पार्ट को हम लोग किसी प्लांट के मेरिस्टेमेटिक पार्ट को लेते हैं और उसको बहुत सारे पीसेस में कट कर देते हैं। जैसे कोई प्लांट मतलब एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो उस प्लांट के पार्ट या लीफ को ले लिया, मेरिस्टेमेटिक लीफ को हमने ले लिया और उसके कई सारे पार्ट कट किए, और कट करने के बाद क्या करते हैं? उसको हम लोग एक टिश्यू कल्चर मीडियम बनाते हैं, और वो कल्चर मीडियम में उन पीसेस को रखते हैं, और रखने के बाद उसमें ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं या मीडियम नहीं डालते हैं, और वो जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है डेवलप इनटू कैलस, यानी कि एक बंच बनाता है। पहले बंच यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग कैलस बोलते हैं, और इसके बाद फिर वो आगे चल के एक नया टिनी प्लांट बना देता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, और ये टिश्यू कल्चर भी इसे हम लोग बोलते हैं। कैसे करते हैं लिख लेते हैं ज़रा थोड़ा सा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बाय स्मॉल प्लांट टिश्यू by the technique of या फिर by the tissue culture technique, by the tissue culture technique। टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं हम लोग? नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। किसी स्मॉल प्लांट के टिश्यू को लेते हैं, स्मॉल प्लांट टिश्यू, जैसे लीव्स के कई सारे पार्ट कट कर लिए और उनको हम लोग टिश्यू में मतलब एक मीडियम बनाते हैं, उसमें मीडियम रख दिया,
है ना। तो इसको हम लोग डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, आप लोग सिर्फ अभी केवल इतना ही जान लें कि एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसमें कल्चर मीडियम बनाएंगे और उसमें उन टिश्यूज़ को रख देंगे और उसमें कुछ हार्मोन्स स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद वो कैलस में कन्वर्ट होंगे और वही कैलस आगे चल के एक नया टिनी प्लांट बना लेगा। कंफर्म। अब देखते हैं जरा आर्टिफिशियल, यहाँ पे आर्टिफिशियल मीडियम है ये, ठीक है। आर्टिफिशियल मीडियम विथ एसेप्टिक कंडीशन, विथ एसेप्टिक कंडीशन मतलब उसमें जर्म्स नहीं जाना चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन मतलब स्टरलाइज कंडीशन, है ना। एसेप्टिक कंडीशन विथ एसेप्टिक कंडीशन इनटू सुटेबल कंटेनर्स, ठीक है। अब जरा इसको देख लें, छोटा सा डायग्राम। जैसे कि हमने एक लीफ लिया, ये लीफ है और इसके हमने कट इनटू 1000 पीसेस, ठीक है। हमने 1000 पीसेस में इसको कट कर लिया और कट करने के बाद हमने क्या किया कि 1000 यहाँ पे 1000 जो है कुछ कंटेनर्स लिए इस तरीके के और इन कंटेनर्स में क्या किया, मीडियम बनाया, है ना। ये आपका न्यूट्रिएंट मीडियम है या कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम लिख सकते हैं यहाँ पे, कल्चर मीडियम, ये कल्चर मीडियम है। और इसमें इसके पीसेस को यहाँ पे टिश्यू को रखा और रखने के बाद इसको क्या किया हमने, ट्रीट विथ हार्मोन से ट्रीट किया। प्लांट के जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, है ना, इनसे ट्रीट किया। और ट्रीट करने के बाद क्या होगा, ये कैलस बनाएगा। कैलस मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। और कैलस के बाद बना लेगा टिनी प्लांट, है ना। तो क्या करते हैं, सिर्फ एक लीफ से आप कई हज़ार प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये उन प्लांट्स के लिए होता है जो एक्सटिंक्ट हो रहे होते हैं, उसके लिए हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, है ना। कंफर्म। तो इसको भी थोड़ा सा नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने आज आर्टिफिशियल मेथड को ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। कंटिन्यू।